यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में जोखिम होता है और नुकसान भी हो सकता है। कृपया अपनी रिसर्च खुद करें। किसी भी हानि के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, और ये हमें सबसे साफ तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 सबसे जरूरी और पावरफुल कैंडल्स को समझेंगे। 3 ब्लैक क्रोज, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग और डोजी। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन कैंडल्स के बनने के बाद ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1. 3 ब्लैक क्रोज। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और अचानक लगातार 3 लंबी लाल बेरिश कैंडल्स बनती हैं, तो इसे 3 ब्लैक क्रोज कहा जाता है। यह बताता है कि बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं और सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं। इन तीनों कैंडल्स का साइज लगभग बराबर होता है और हर कैंडल पिछले दिन की क्लोज से नीचे ओपन होती है। इसकी साइकोलॉजी साफ कहती है कि अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है और रिवर्सल शुरू हो चुका है। इस पैटर्न के बाद डाउनवर्ड या सेल डायरेक्शन में ट्रेड लेना सबसे सुरक्षित होता है। 2. बुलिश इनगल्फिंग। यह एक बहुत मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें पहले एक छोटी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनकर उसे पूरी तरह इनगल्फ कर देती है। यह बायर्स की अचानक और स्ट्रॉन्ग एंट्री को दर्शाता है। इसका साइकोलॉजी बताता है कि सेलर्स कमजोर पड़ चुके हैं और बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, इसलिए मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। इस पैटर्न के बाद अपवर्ड यानी बाय डायरेक्शन में ट्रेड करना सबसे एक्यूरेट माना जाता है। बेरिश इनगल्फिंग। इसमें पहले एक छोटी हरी कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल उसे पूरी तरह इनगल्फ कर देती है। यह दिखाता है कि बायर्स ने कोशिश की थी, लेकिन सेलर्स ने एक ही कैंडल में उन्हें पूरी तरह दबा दिया। इसका साइकोलॉजी बताता है कि ट्रेंड अब नीचे की तरफ पलटने वाला है, इसलिए बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद डाउनवर्ड यानी सेल डायरेक्शन में ट्रेड लेना सबसे सही रहता है। 4. डोजी कैंडल। डोजी कैंडल दिखने में बहुत सिंपल होती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से काफी पावरफुल होती है। डोजी में कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, जिससे पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी की ताकत पर हैं। यह मार्केट इंडिसीजन को दिखाती है, यानी मार्केट अभी तय नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे, लेकिन डोजी के तुरंत बाद जो कैंडल बनती है वही डायरेक्शन का एक्चुअल सिग्नल देती है। इसलिए डोजी के बाद हमेशा अगली कैंडल की डायरेक्शन देखकर ही ट्रेड लगाएं। अगर अगली कैंडल ग्रीन बने तो बाय और अगर रेड बने तो सेल। ये चारों कैंडल पैटर्न्स आपको मार्केट के मूड और साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी वीडियो में।